नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं में जो एक दोहरापन से दिखता है उस पर। हमारे पास एक लेख है जिसका शीर्षक है दोहरे मापदंड, युद्ध और कूटनीति का सच। तो ये लेख कुछ हालिया घटनाओं को देखता है और एक बुनियादी सवाल पूछता है, क्या दुनिया में जो नियम है वो वाकई सबके लिए एक जैसे लागू होते हैं? तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस लेख की जो मुख्य बातें हैं उनको थोड़ा खोलकर समझें। ये देखता है कि कैसे अलग-अलग संघर्षों पर, खासकर पश्चिमी देशों और हाँ, मीडिया की प्रतिक्रियाएं भी कथित तौर पर अलग-अलग रही हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। लेख शुरू होता है रूस यूक्रेन युद्ध के उदाहरण से। तो स्रोत बताता है कि जब रूस ने हमला किया तो अमेरिका और उसके जो साथी देश हैं उन्होंने फौरन इसे मानवता के खिलाफ अपराध जैसा कुछ बताया। लेख में ये भी लिखा है कि कैसे आर्थिक प्रतिबंधों की झड़ी लग गई, मतलब वो स्विफ्ट सिस्टम से हटाना, ऊर्जा आयात पर रोक और दुनिया भर से शांति की अपील की गई जोर शोर से। फिर लेख एक तुलना करता है भारत के संदर्भ में। जब भारत ने अपनी सीमाओं पर सख्ती दिखाई तो लेख कहता है कि इन्हीं पश्चिमी देशों से संयम बरतने और बातचीत की सलाह आई। हाँ, मतलब कि सैन्य कार्रवाई से बचें, बातचीत करें। लेख इसे एक शुरुआती उदाहरण के तौर पर रखता है कि कैसे प्रतिक्रिया बदल जाती है। लेकिन इस लेख का जो असली फोकस है वो कहीं और है। वो है इजरायल द्वारा ईरान पर जो कथित हमला हुआ और उसके ठीक बाद अमेरिका ने जो किया। यहीं पर बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। लेख का दावा है कि अमेरिका ने सिर्फ इजरायल का बचाव नहीं किया, बल्कि वो एक कदम आगे बढ़ गए, सीधे ईरान की जमीन पर हवाई हमले किए। और इसका कारण क्या बताया? अपने सहयोगी की रक्षा। हाँ, और यहीं पे देखिए लेख उस पूरी व्यवस्था पर ही सवाल खड़ा कर देता है जिसे हम नियम आधारित विश्व व्यवस्था कहते हैं। मतलब ये दावा तो किया जाता है कि ये सबके लिए बराबर है, नियम समान है, लेकिन लेख पूछता है क्या सच में ऐसा है? इस विश्लेषण को देखें तो ऐसा लगता है कि नियम तब ज्यादा कड़ाई से लागू होते हैं जब मामला किसी, कह लीजिए, कमजोर देश का हो या फिर किसी ऐसे देश का जिसे पश्चिमी नजरिए से विरोधी माना जाता है। तो ये जो नियमों के सार्वभौमिक होने का दावा है, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ सरकारों के रवैये की बात नहीं है। जैसा आपने इशारा किया, लेख मीडिया को भी इसमें शामिल करता है। कैसे कवरेज बदलती है ये भी दिलचस्प है। स्रोत कुछ उदाहरण देता है। जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो लेख के मुताबिक हेडलाइंस कुछ ऐसी थीं, यूएस रिस्पॉन्स या इजराइल सपोर्टेड बाय अलाइज। जी हाँ, और वो बचाव की कार्रवाई, डिफेंसिव एक्शन जैसे शब्द इस्तेमाल हुए। हाँ, ईरानियन थ्रेट न्यूट्रलाइज्ड टाइप की भाषा। बिल्कुल। और लेख फिर इसी के उलट सोचता है। मान लीजिए कोई और देश, कोई गैर पश्चिमी देश, ठीक ऐसा ही करे, मतलब किसी दूसरे देश की जमीन पर सीधे हमला, भले ही सहयोगी की रक्षा के नाम पर। तो क्या मीडिया तब भी यही भाषा इस्तेमाल करेगा? लेख का तर्क है कि शायद नहीं। तब शायद हेडलाइंस होती अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन या संप्रभुता पर हमला। तो ये दिखाता है कि कैसे एक ही चीज को अलग अलग तरह से पेश किया जा सकता है। कम से कम लेख तो यही कह रहा है। तो क्या हम ये समझे कि लेख ये कह रहा है कि ये सहयोगी की रक्षा वाली जो दलील है, ये बस एक एक बहाना हो सकती है? देखिए, लेख सीधे सीधे बहाना शब्द तो नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन उसका इशारा उसी तरफ है। वो इस विरोधाभास को दिखाता है कि एक तरफ तो कुछ ताकतवर देश हैं जो दूसरों को संयम और बातचीत की सलाह देने थकते, युद्ध से बचने को कहते हैं, लेकिन जब बात उनके अपने हितों पर आती है या उनके सहयोगियों के हितों पर, तो वो खुद बल प्रयोग करने से हिचकते नहीं हैं। लेख काफी तीखे शब्दों में ये भी कहता है कि ऐसा करने से कहीं वही देश जो खुद को शांति के दूत बताते हैं, वो युद्ध के सबसे बड़े सौदागर न दिखने लगें। मतलब कथनी और करनी में फर्क साफ दिखता है। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो निचोड़ यही निकलता है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में और खासकर संघर्षों पर प्रतिक्रिया देने में एक पैटर्न दिखता है, एक कथित दोहरापन है। ऐसा लगता है इस लेख के अनुसार कि नियम और उनकी व्याख्या वो स्थिति के हिसाब से, देश कौन सा शामिल है, उसका वजन क्या है दुनिया में, इसके आधार पर बदल जाती है। सही कहा। और लेख हमें सिर्फ ये विश्लेषण देकर छोड़ नहीं देता, अंत में एक बहुत ही, कह सकते हैं, चुपता हुआ सवाल या विचार छोड़ता है। लेख के आखिर में लिखा है, सोचिएगा जरूर, क्योंकि अगला टारगेट कोई भी हो सकता है। ये पंक्ति हमें मजबूर करती है कि हम वैश्विक शक्ति संतुलन, नियमों का असली मतलब क्या है, कैसे उन्हें लागू किया जाता है, इन सब पर और गहराई से सोचें। ये सिर्फ एक घटना का विश्लेषण नहीं, शायद एक बड़ी तस्वीर की तरफ इशारा है।